ठीक है ना, एस्टरों के जल अपघटन द्वारा। तो ये ले लिया हमने आर, CO, O और फिर O आ गया, R आ गया, और इस पर क्या करेंगे, H2O की रिएक्शन करवाएंगे। H2O का मतलब HOH भी ले सकते हैं इस जगह पर, ठीक है ना, अधिकांश जगहों पर HOH लिखा होता है। HOH क्या होता है, H2O होता है, क्योंकि ये रिएक्शन को दिखाने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरफ तो देखो ये ROR है, और ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से मिलकर के क्या बना देगा, ROH बना देगा, और दूसरा OH यहाँ आ जाएगा। तो इससे क्या बना, देखो पहला वाला कंपाउंड बन गया RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर क्या आएगा, OH, प्लस इसमें क्या होगा, ROH। ठीक है, तो ये देखो बेटे, एक पहला वाला क्या बना, क्या बना, बताओ बेटा, और दूसरा वाला क्या बना, ये क्या है, RCOH को क्या बोलते हैं, ये एसिड बना कि नहीं बना, सर ओइक एसिड। हाँ ओइक एसिड है ना। और ये क्या बना, देखो ROH क्या होता है, अल्कोहल सर। अल्कोहल। ठीक है ना, बहुत सिंपल है बेटा, देखो यहाँ पर हमारे पास ये एसिड बना, और इसको बोलते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, और ये क्या बना, ये बन गया हमारे पास अल्कोहल। तो ध्यान रखना, जब हम एस्टर का क्या करते हैं, जल अपघटन करते हैं, तो हमारे पास दो चीजें बनती हैं, एक एसिड बनता है और दूसरा क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। वो अलग अलग प्रकार के, उस पर डिपेंड करता है कि हमने कौन से यहाँ पर क्या ले रखा है, एस्टर ले रखा है। अब चलो पहले लेते हैं CH3, COO CH3, ये हमारे पास है ना। इस पर हम क्या करवाएंगे बेटा, HOH की रिएक्शन करवाएंगे। HOH का मतलब जल, है ना, पानी की अभिक्रिया करवाएंगे, है ना। ये कैसे होगा, या तो या एसिडिक मीडियम H+ या OH-, है ना, इस प्रकार के मीडियम लेंगे HOH, है ना। ये दोनों फॉर्म में टूट जाता है, और टूटने के बाद क्या होगा, ये बना देगा, पहला कंपाउंड बनेगा CH3 COOH, और प्लस क्या बना, CH3OH। ये क्या है बेटा, इसका नाम क्या है, इस, एथेनोइक एसिड। बिल्कुल एथेनोइक एसिड। साधारण नाम क्या है, साधारण नाम क्या है, एस्टिक एसिड। बिल्कुल एसिटिक एसिड, ठीक है ना। एसिटिक एसिड, ये कौन है, किसने बोला बेटा, सर सिमरन। सिमरन ने, अच्छा। ये क्या है बेटा यहाँ पर, इससे मेथेनॉल। मेथेनॉल, इसको बोलते हैं मेथेनॉल। और इसका नाम क्या है, और बच्चे बताओ बेटा, सूरज बता बेटा, ये क्या सर एस है, एथिल एसीटेट। एथिल नहीं बेटा, ये मेथिल है। यहाँ पर क्या है, मेथिल, तो मेथिल एसिटेट, इसका नाम क्या है, मेथिल एसिटेट, ठीक है ना, मेथिल एसिटेट। कुछ चीजें हमें बिल्कुल कॉमन हो जानी चाहिए, है ना। तो ये बन गया बेटा, देखो हमने क्या किया, एस्टर के जल अपघटन द्वारा हम क्या कर सकते हैं, अल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य इसमें अल्कोहल का निर्माण है, ये अल्कोहल बनाने की विधि, है ना। तो अल्कोहल कैसे बन सकता है, ये हमारे पास मेन है, ठीक है। दूसरा देखो बेटा, इसके आगे हम चलते हैं कि एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स द्वारा, जो एलिफेटिक हमारे पास प्राइमरी अमीन होते हैं, प्राइमरी अमीन्स कौन होते हैं बेटा, कोई बताएगा। देखो एलिफेटिक प्राइमरी अमीन्स, प्राइमरी अमीन कौन होता है, सर जो एक कार्बन से जुड़े हो। हाँ, जिसमें CH, हाँ एक कार्बन भी कह सकते हैं, ठीक है ना, दो कार्बन से, तो एक कार्बन से तो जुड़ते हैं दो भी, सिंपल कह सकते हैं CH2 से जुड़ा हुआ, है ना। तो हम कह सकते हैं RNH2 को हम प्राइमरी अमीन कह सकते हैं, इसे कहा जा सकता है ना। देखो ये RNH2 है बेटा, और इस पर हम नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, काफी पूछी जाती है ना। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमने RNH2 लिया और सीधे अमीन से अल्कोहल बनाने की सबसे महत्वपूर्ण विधि है। देखो RNH2 लेंगे, और यहाँ पर क्या आएंगे, नाइट्रस अम्ल लेंगे। नाइट्रस अम्ल का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ बेटा, पुरानी
पढ़ा था हमने नाइट्रस अम्ल, NO2। HNO2, ये है बेटा नाइट्रस अम्ल, ठीक है ना। नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक अम्ल अलग है, नाइट्रस अम्ल अलग है, ठीक है। तो HNO2 क्या है, ये है हमारे पास नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल की जब हम अभिक्रिया करवाएंगे तो ये मालूम क्या बना देगा, ये बना देगा ROH। क्या बन जाएगा, ROH बन जाएगा। दूसरा, इसमें नाइट्रोजन गैस निकलेगी और प्लस क्या हो गया, H2O निकल, देखो ये नाइट्रोजन गैस निकल गया और ROH। तो यहां पर हम क्या ले सकते हैं, इसकी जगह हम ले सकते हैं CH3NH2। देखो हमने इसको बोलते हैं मेथिलअमीन, है ना। और इस पर हमने नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवाई HNO2 की, और HNO2 की अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या बना देगा, CH3OH और प्लस N2 प्लस H2, ठीक है ना। तो ये CH3OH क्या है सूरज, मेथेनोइक अम्ल। मेथेनोइक अम्ल, ठीक है। दीक्षा रावत, तू बता बेटा। नो सर, मेथेनॉल। मेथेनॉल, तो मेथेनोइक अम्ल कैसे, नींद में है क्या, जागो बेटा जाओ। नो सर, गलत दर्द हो रहा अच्छा, गला दर्द होने पे नाम बदल जाता है, नाम नहीं बदलना बेटा गला दर्द पे, है ना। क्या नाम है बेटा इसका, दीक्षा रावत। मेथेनॉल। हाँ मेथेनॉल, क्या बोलेंगे इसको, मेथेनॉल। और दूसरा इसका नाम हो सकता है मेथिल एल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको, मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना। साधारण नाम इसका मेथिल एल्कोहल, ठीक है ना, मेथिल एल्कोहल। तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये है बेटा, इस प्रकार से हम बना सकते हैं। इससे और भी बना सकते हैं, एथेनॉल भी बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखो यहां पर हम क्या करेंगे, हमने लिया आर, देखो आर की जगह हम ले सकते हैं CH3 CH2 NH2, ठीक है ना। और इस पर हम क्या करवाएंगे, HNO2 की अभिक्रिया करवाएंगे, HNO2 की, है ना। HNO2 क्या हुआ, क्या कहेंगे इसको, शिक्षा बताओ बेटा, शिक्षा, दिव्या। HNO2 को क्या बोलते हैं, प्रियांशी बताओ बेटा, HNO2 जल्दी बताओ। और कौन जुटा है, दिव्या है, दिव्या बताओ बेटा। HNO2 को बोलते हैं बेटा, क्या बोलेंगे, और बच्चे बताओ बेटा, बाकी नोट करेंगे, क्या बोलेंगे इसको, है। नाइट्रस अम्ल। बिल्कुल इसको नाइट्रस अम्ल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, नाइट्रस अम्ल है बेटे, क्या है, नाइट्रस अम्ल, ये याद रखना आपको। क्या बोलते हैं इसको, नाइट्रस अम्ल। और नाइट्रस अम्ल से अभिक्रिया करके क्या बना देगा, CH3 CH2 और OH बन जाएगा। और प्लस इसमें क्या होगा, N2 प्लस H2, N2 प्लस H2। तो इस प्रकार से क्या होगा, ये हमारे पास क्या है, एथिलामीन से हमने क्या बना दिया, इथाइल अल्कोहल बना दिया। तो ये रिएक्शन बार बार हम यूज कर सकते हैं कि यार अमीन से अल्कोहल कैसे बन सकता है। तो हमें सिंपल किसकी अभिक्रिया करवानी है, नाइट्रस अम्ल की अभिक्रिया करवानी है। उसके बाद है बेटा, इसमें जो अल्कोहल है उनका व्यावसायिक निर्माण कैसे हो सकता है, व्यावसायिक रूप से हम उसका निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो व्यावसायिक निर्माण करने के लिए क्या चीजें हो सकती है, देखो ये है एल्कीन्स के जलयोजन द्वारा। तो एल्कीन्स क्या होता है, एल्कीन्स क्या हो सकता है बेटा, कोई बता सकता है एल्कीन किसे कहेंगे, एल्कीन्स क्या होता CH2 डबल बॉन्ड CH2। है, हाँ जिनमें डबल बॉन्ड्स होते हैं, है ना, उन्हें हम कह सकते हैं ये एल्कीन्स है, ठीक है ना। जिनमें क्या होगा, डबल बॉन्ड्स होंगे, वो एल्कीन होंगे। तो हमने क्या करना है, उनका एल्कीन्स जो होंगे उनका हमें क्या करना है, जलयोजन करना, उनमें जलयोजन, जल जोड़ना है, ठीक है ना, वाटर मॉलिक्यूल को जोड़ना है। तो इस प्रकार से हम क्या बना सकते हैं, क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। तो जैसे माना यहाँ पर यदि देखेंगे तो पहले हम लेते हैं अल्कोहल, दूसरे टाइप का अल्कोहल ले रहे हैं हम, ठीक है। और ये ले रहे हैं मेथिल प्रोपवनीन या ब्यूटिलीन, है ना, इसको आइसोब्यूटिलीन कहेंगे। जैसे हमने लिया CH3, कुछ कंपाउंड जो बहुत कम हमारे पास होते हैं, ये फिजिबल है इसलिए मैं इसी को लिख रहा हूँ डायरेक्ट, है ना। ये CH3, इसमें डबल बॉन्ड वाला कम चांसेस होते बेटा, है ना। यहाँ पर यदि हम जलयोजन करेंगे तो ये देखो, ये रिएक्शन है, मान लीजिए हमारे पास CH3 लेना पड़ेगा बेटा,
ठीक है ना। इस पर हम जल योजन करेंगे तो जल योजन का मतलब HOH के साथ। तो ये मालूम क्या होता है, एक हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगा और एक OH यहाँ जुड़ जाएगा, तो ये बन जाएगा जैसे CH3, ठीक है ना। अब ये क्या हो गया, देखो ये CH हो गया, मान लीजिए क्या हो जाएगा CH, पर ये किसके अनुसार जुड़ेगा बेटा, ये थोड़ा ध्यान रखना, मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार। तो मार्कोनिक ऑफ नियम के अनुसार क्या होगा, ये वाला जो होगा ये OH यहाँ जुड़ेगा इस C पे, इस C पे हमने क्या कर दिया, OH जोड़ दिया, ठीक है ना। आगे CH3 हो जाएगा, इस पे H जोड़कर CH3, और ये क्या बना देगा CH3। इस प्रकार से जो कंपाउंड बनेगा, इस कंपाउंड का नाम क्या है, इसका नाम क्या है बेटा, नियो नियो ब्यूटिल एल्कोहल। हाँ न्यूरोब्यूटिल अल्कोहल। इसको दूसरा नाम भी कह सकते हैं बेटा, टर्ट, टर्सरी है ना, टर्सरी, ठीक है ना। और ये कह सकते हैं ब्यूटिल अल्कोहल, क्योंकि ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल के नाम से ज्यादा जाना जाता है ना, टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक है ना। इस प्रकार से नाम भी एक और हो सकता है ना, ये टर्सरी ब्यूटिल अल्कोहल, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम ले सकते हैं एल्कीन, जैसे माना क्या कर सकते हैं, पहला पहला वाला लेते हैं, ये तो अम्ल की उपस्थिति में है, किसकी उपस्थिति में हमने किया, ये अम्ल की उपस्थिति में ये वाला, ठीक है ना, जलीय योजन, अम्ल की उपस्थिति में जलीय योजन। अम्ल क्यों डालते होंगे, तो अम्ल इसलिए डालते हैं बेटा, जो उसकी नमी होती है उसको खींच लेगा, ठीक है ना, उसके उपस्थिति में। दूसरी जो महत्वपूर्ण रिएक्शन है, जैसे ये जल का प्रत्यक्ष योग है, तो किस प्रकार से हो सकता है, जैसे माना हमने लेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये लिया, और इस पर हमने क्या किया, पहले क्या करेंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवाएंगे, H2SO4 की। और जब हम H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा, यहां पर बन जाएगा CH3, CH2 और HSO4, क्या बन जाएगा, CH3, CH2 और HSO4, ये बनेगा बेटा। इसका नाम क्या है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। ऐसे कैसे बना होगा, देखो जो हमारे पास सल्फ्यूरिक अम्ल है, इसका टूटने का तरीका क्या होता है, ये कैसे टूटेगा, जो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ये H प्लस बनाता है बेटा, और साथ साथ में HSO4 नेगेटिव, जब ये टूटता दो भागों में टूटता है, ये आयनिक फॉर्म में इस प्रकार से टूटता है। तो जब H टूटेगा, H अलग बनाएगा और HSO4 अलग बनाएगा, तो जो हाइड्रोजन होगा वो एक कार्बन पे जुड़ जाएगा, देखो इस कार्बन पे चले गया, है ना। और जो दूसरा वाला HSO4 वो ये इस पे आ जाएगा, तो देखो यहाँ जो CH2 था ये वाला, ये क्या हो गया, CH3 हो गया, ये CH2 रहेगा, लेकिन HSO4 नेगेटिव इसमें जुड़ जाएगा, तो इसका नाम ये क्या बना देता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, क्या बनाता है, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट। अब एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का फिर क्या होगा, जल अपघटन होगा, ठीक है ना, क्या होगा इसका, जल अपघटन। तो क्या होगा, किस प्रकार से, उबालने पर हम क्या कर देंगे, जैसे मान लो हमने बना दिया CH3, CH2, HSO4, क्या नाम है बेटा इसका, बोलो बोलो जल्दी बताओ, एथिल हाइड्रोजन सल्फेट से। बिल्कुल एथिल हाइड्रोजन सल्फेट, ठीक है ना। और इस पर हम क्या करवाएंगे, H2O की रिएक्शन करवाएंगे, और H2O की रिएक्शन करवाने से क्या बना देगा, ये बना देगा बेटा CH3, CH2OH, और प्लस इसमें क्या होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल निकल जाएगा, H2SO4 निकल जाएगा, देखो ये अलग निकल, ये कैटालिस्ट का रूप है ना, ये कैटालिस्ट, और ये क्या है हमारे पास एथिल हाइड्रोजन, ये कोई क्रिया करता ही नहीं है, ये क्या नहीं करता, कोई अभिक्रिया नहीं करता, ये तो उसमें जुड़ता है और फिर अलग, अलग निकल जाता है ना, ये उत्प्रेरक के रूप में काम कर रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइप से आएगा, क्लियर, तो ऐसे करके हम बना सकते हैं। तो क्या बना बेटा हमारे पास, ए अल्कोहल बन गया। दूसरे बना सकते हैं हम कैसे, ये तो एथेनॉल है, दूसरा अल्कोहल भी बना सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, यदि हम दूसरा अल्कोहल लेंगे तो यहाँ पर बनाया जा सकता है, कैसे, हम लेंगे यहाँ पर CH3, CH2, CH, सॉरी CH, यहाँ पर 2 टर्म है, ठीक है, CH हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे बेटे, इसमें CH2 ले लेंगे, मान लीजिए ये ले लिया, और इस पर हमने किसकी रिएक्शन करवानी, H2O की, वाटर मॉलिक्यूल की रिएक्शन करवानी, क्या बनेगा, सॉरी वाटर मॉलिक्यूल की नहीं होगी, हम तो पहले एथिल H2SO4 की रिएक्शन करवाएंगे, किसकी रिएक्शन करवानी है, H2SO4 की, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, H2SO4 की रिएक्शन करवाने से क्या बनेगा,
बताओ ये कैसे टूटेगा, एक H प्लस बनाए टूटेगा और एक H है ना, क्या टूटेगा बेटा, एक H प्लस, CS3 हाँ बोलो बेटा। CS3 CS2 CS2 HSO4। हाँ पर CS2 क्यों बनाया बेटा तुमने? सर CS3 सर फिर वो सर जब टूटेगा तो सर एक H इसमें आ जाएगा ना सर। हाँ राइट। फिर CS3 CH2 हाँ CH2 और HSO4। नहीं यहाँ पर देखो ना, यहाँ यहाँ तो ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो तुम यहाँ जोड़ो चाहे यहाँ जोड़ो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना, इन दोनों कंडीशंस में सेम आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ यदि तुमने यहाँ जोड़ा तो हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ा तो पेरोक्साइड इफेक्ट होगा, और HSO4 को जोड़ोगे, इसलिए मैं इस रिएक्शन को इंपॉर्टेंट दे रहा हूं कि ताकि आप लोगों को ध्यान रहे हमेशा। और यदि मैं HSO4 को यहां जोड़ूं तो मार्कोनिकॉफ नियम लगेगा, होगा कि नहीं होगा, समझ में आया बेटा? चलो यहाँ खिचड़ी बनी हुई है, चलो यस मैं सर। इसको एक बार फिर ऊपर से मिठा करके बताता हूँ इसको, क्योंकि बताना जरूरी है, बार बार इसलिए बता रहा हूँ बेटा ताकि याद रहे, है ना। देखो अब मान लीजिए हम सपोज हमने क्या किया, देखो हमने लिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और इस पर हम क्या करवा रहे हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल की रिएक्शन करवा रहे हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल होता है बेटा H2SO4, क्या होता है H2SO4, और जो H2SO4 होता है, ये H2SO4 होता है, ये दो पार्ट से टूटता है, एक तो H प्लस टूटता है और दूसरा टूटता है HSO4 नेगेटिव, ठीक है ना। आगे भी देखेंगे, अभी और कंडीशन होता है SO3H भी टूटता है, SO3H के फॉर्म में भी टूटता है, और OH नेगेटिव भी टूटता है, ऐसे भी टूटता है, अभी आगे कब उसमें आएगा सल्फोनीकरण में, जब हम उसमें देखेंगे इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में। तो यहाँ देखो इस रूप में टूट गया, ठीक है ना, क्योंकि इसके ऊपर कोई हमने क्या नहीं ले रखा, कैटलिस्ट नहीं ले रखा है, क्या नहीं ले रखा बेटा, कोई कैटलिस्ट नहीं ले रखा है। यदि हम पेरोक्साइड देखें तब तो ठीक है, और पेरोक्साइड नहीं लिखते हैं तो इसका मतलब वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार जुड़ेगा, किसके अनुसार जुड़ेगा बेटा, मार्कोनिकॉफ नियम। और मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि जो ऋणात्मक भाग है, सिंपल वे में देखो, जो ऋणात्मक भाग है किसका, अभिकर्मक, उस कार्बन से जुड़ेगा जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होगी। तो हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पर 2 है, इसमें तो जुड़ेगा नहीं, इसमें 3 है, इसमें भी नहीं जुड़ेगा, तो सबसे कम किसमें आ रहा है, 1, इसमें 1 है, तो ये कहां जुड़ेगा, देखो HSO4 जुड़ेगा इस पर, ठीक है ना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की योग अभिक्रियाओं में अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है जहां हाइड्रोजन की संख्या न्यून होती है, ये ध्यान रखिएगा, ये नियम है ना। इसको एज इट इज याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं, है ना, इतना पता हो जाना चाहिए, वैसे याद रहना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि मार्कोनिकॉफ नियम कहीं पूछ सकता है आपसे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, ये HSO4 किससे जुड़ेगा, इस वाले उससे, ठीक है ना, तो यहाँ पर जुड़ जाएगा। अब कैसे बनेगा, देखो यहाँ क्या होगा, यहाँ बनेगा देखो CH3 और ये होगा CH, और इस पर हमने जोड़ दिया HSO4 नेगेटिव। क्यों जोड़ा होगा मैंने इस पर, वो भी सही कर रहा था, जो क्या कर रहा है इसका नाम, अभिषेक जो कर रहा था वो भी सही कर रहा था, अभिषेक क्या कर रहा था, H को जोड़ दे रहा था, लेकिन तब क्या होगा बेटा, पेरोक्साइड प्रभाव होगा, तब ये ध्यान रखिएगा, है ना। और यहाँ पर क्या लिखना होगा, मैं CH3 इस टाइप, देखो यहाँ CH3 CH CH3 और HSO4 नेगेटिव यहाँ पर है। फिर हम इसका जल अपघटन करवाएंगे, तो जल अपघटन कैसे होगा, CH3, यहाँ पर हमने CH लिया, इस पर OH लगा हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या, सॉरी OH कहाँ से आ गया, HSO4, क्या लगा है HSO4, ठीक है ना, और ये क्या है CH3, इस प्रकार से। फिर आगे क्या होगा, इस पर हम जल अपघटन इसका करवाएंगे HOH के साथ, तो ये क्या बना देगा, देखो इसमें से H निकल करके इसके साथ मिल करके क्या बना देगा, H2SO4 बना देगा, और OH कहाँ जाएगा, इस वाले पोजीशन पर आ जाएगा, ये बना देगा बेटा CH3 CH, और इस पोजीशन पर OH आ गया, और यहाँ CH3 आ गया, और प्लस इसमें क्या हो गया, H2SO4 बन गया, राइट।
इस टाइप से बन सकता है। तो देखो हमने क्या बना दिया, इसका नाम तो आप लोग जानते हैं, क्या है बेटा इंद्रपाल इसका नाम। इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, कोई बताएगा बेटा, और बच्चे बता दो। आइसोप्रोपिल अल्कोहल। बिल्कुल इसको बोलेंगे बेटा आइसोप्रोपिल अल्कोहल, ठीक है ना। क्या बोलेंगे, इस सबको बच्चों को आना चाहिए, ठीक है ना, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, आइसोप्रोपिल अल्कोहल, इस प्रकार से इसे क्या कहेंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल कहेंगे। तो इससे हम क्या बना देंगे, आइसोप्रोपिल अल्कोहल बना देंगे। तो ये बहुत आसान भी है, ठीक है ना, इस प्रकार से हम इसको बना सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हो गया बेटा हमारे कुछ अभिक्रियाएं थी जिनको हमने जल योजन के द्वारा बना दी। देखो हमने अम्ल के द्वारा बता दिया, जल योजन बता दिया। ऑक्सो अभिक्रिया क्या है, नेक्स्ट है इसमें ऑक्सो अभिक्रिया। ऑक्सो विधि द्वारा क्या हो सकता है, ऑक्सो प्रक्रम हम कह सकते हैं। तो ऑक्सो प्रक्रम क्या हो सकता है, यहाँ पर यदि हम ऑक्सो प्रक्रम को देखेंगे, और भी अभिक्रियाएं हैं बेटा इसमें, है ना, लेकिन उन अभिक्रियाओं को हम बाद में देख लेंगे। तो ये सिंपल सिंपल रिएक्शंस हो गए। अब है ऑक्सो प्रक्रम। ऑक्सो प्रक्रम के द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। कैसे होगा, हम क्या लेंगे यहाँ पर, एल्कीन्स लेंगे। क्या लेंगे, एल्कीन्स। एल्कीन का फॉर्मूला होता है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये है बेटा एल्कीन, ठीक है ना। इस एल्कीन पर हम क्या करवाएंगे, हम कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया करवाएंगे। क्या लेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, और प्लस क्या कर देंगे, इस पे हाइड्रोजन गैस, ठीक है। और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या करेंगे, किसकी उपस्थिति में लेंगे, कार्बोनिल क्लोराइड, कार्बोनिल सॉरी कोबाल्ट कार्बोनिल की उपस्थिति में, कोबाल्ट कार्बोनिल की उपस्थिति में लेंगे। कोबाल्ट कार्बोनिल क्या हो सकता है, देखो कोबाल्ट इस प्रकार से होता है, C बड़ा होगा और O छोटा होगा। कार्बोनिल क्या होगा, C और O दोनों बराबर होंगे, है ना, ये CO कोबाल्ट कार्बोनिल, ये है इस O, ये है बेटा हमारे पास कोबाल्ट कार्बोनिल, है ना। और इसके साथ जब अभिक्रिया होगी तो ये क्या बना देगा, यहाँ से एक मॉलिक्यूल और जुड़ जाएगा और ये बना देगा, पहले बन जाएगा इसमें, ये बन जाएगा CH3, ठीक है ना, CH2, एक हाइड्रोजन यहाँ जाएगा, एक हाइड्रोजन तो इस पे चले गया, एक हाइड्रोजन यहाँ, है ना, और यहाँ एक और आएगा तो ये बना देगा CHO एल्डिहाइड। इनकी संख्या बैलेंस करनी है बेटा, है ना, तो बस ध्यान रखना पर CH3 CH2, ये देखो एक हाइड्रोजन तो यहाँ चले गया सीधे सीधे, एक हाइड्रोजन तो इसमें चले गया, ये CH2 अपनी जगह पर है, एक CHO के रूप में इसमें आ जाएगा। क्या आएगा इसमें, CHO के रूप में, देखो यहाँ पर CHO, ये बना देगा, क्या बना ये, तो एल्डिहाइड बना, हम तो अल्कोहल बना रहे थे, ठीक है ना। तो ये क्या बना, एल्डिहाइड। अब फिर क्या करेंगे, इस एल्डिहाइड को हम क्या करेंगे, ये जनरल नेम बता रहा हूं मैं, एल्डिहाइड, वैसे इसका नाम क्या है, क्या नाम है बेटा इसका, प्रोपेनल। प्रोपेनल, प्रोपेनल। प्रोपेनल भी कह सकते हैं और प्रोपेनल्डिहाइड भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम इसका क्या करवाएंगे, H2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे और निकिल की प्रेजेंस में, निकिल कौन से ग्रुप का तत्व है, मैंने कहा था ये किस ग्रुप का तत्व है, किस ग्रुप का है बेटा, जो निकिल हो गया, जिंक हो गया, जो क्या करते थे, हाइड्रोजन जोड़ते थे, हैं? जी सर, 12 क्वेश्चन भी आया था सर इसका। हाँ क्वेश्चन आया था, है ना। तो ये 12 नहीं, निकिल नहीं होगा यार, जिंक, जिंक कॉपर और होता है जिंक और सर कैडमियम और सर मरकरी। मरकरी, हाँ जिंक कैडमियम और मरकरी, वो तो मैं कई बार रिपीट कर चुका था आप लोगों को, है ना, कि ये जो है संक्रमण तत्व नहीं है, वो तो आप लोगों ने लिख लिया होगा। उनमें डी कक्षा क्या नहीं होते, क्या नहीं होते, अपूर्ण नहीं होता है, पूर्ण होते हैं सर, पूर्ण भरे होते हैं, है ना। ध्यान रखना, जो हमारे पास क्या था, जिंक कैडमियम और मरकरी, ठीक है, ये क्या होते हैं, पूर्ण भरे होते हैं, यानी कि इनकी क्या होते हैं, आयनिक फॉर्म में भी और मूल अवस्था में भी क्या होते हैं, इनमें डी कक्षक पूर्ण भरे हुए होते हैं।
इसलिए इनको क्या नहीं करते थे हम, संक्रमण तत्व के अंतर्गत नहीं रखते थे। यही केवल 12वां समूह था, ठीक है ना, ये लिखा होगा आप लोगों ने, है ना, ये कई बार रिपीट हो चुका था। और देखो बेटा यहाँ से हम क्या करेंगे, इसमें H2 जोड़ देंगे तो ये क्या बना देगा, CH3 CH2 और CH2OH, ये बन गया हमारे पास प्रोपेनॉल बन गया। तो ये ऑक्सो प्रक्रम है, ये कौन सा प्रक्रम है, ऑक्सो प्रक्रम। इसके द्वारा भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। और लास्ट है बेटा इसमें कार्बोहाइड्रेट का किण्वन के द्वारा, कार्बोहाइड्रेट का किण्वन जिसको लोग घरों में भी यूज करते थे पहले अल्कोहल बनाने में, है ना, ये किण्वन विधि द्वारा इसका क्या किया जाता है, इसको बनाया जा सकता है। किण्वन बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है, बहुत बार पूछा जाता है। फर्मेंटेशन आप लोगों ने देखा होगा, आप जैसे गर्मियों में देखोगे, गर्मियों में आटे को जो है शाम को ऐसे रख दो, है ना, थोड़ा सा मतलब गूंद करके रख दो और बाहर रख दो, तो सुबह तक वो फर्मेंटेड हो जाता है। फर्मेंटेड जानते हैं, उसका किण्वन हो जाता है, उसमें कुछ क्या आ जाते हैं, काई काई जम जाती है ना, फर्मेंटेड हो जाता है, खट्टा हो जाता है इस टाइप के, जैसे सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सारी चीजें खट्टी हो जाती है ना, तो फर्मेंटेड हो जाती है, ठीक है ना, किण्वन जिसको हम कहते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या होगा, अल्कोहल बनाया जा सकता है। ये बहुत स्लो प्रोसेस होती है बेटा, क्या होती है, स्लो प्रोसेस होती है। तो इससे क्या होता है, जैसे सुना होगा आप लोगों ने, जैसे हमारे पास सीरा होता है, ये शर्करा होती है, शर्करा से एथेनॉल हम बना सकते हैं। शर्करा सुना आप लोगों ने, कहा शर्करा क्या होता है, शर्करा से अल्कोहल बनाना है, बन सकता है बेटा, शर्करा से अल्कोहल बनाना। शर्करा देखा आप लोगों ने, देखा या नहीं देखा, यस चीनी चीनी, हाँ, है ना, और चीनी के रूप में हम कह सकते हैं गन्ना हो गया, शर्करा यहाँ पर गन्ना के रूप में भी ले सकते हैं, है ना, गन्ना हो सकता है, हम चीनी ले सकते हैं, गुड़ ले सकते हैं, गुड़ भी, है ना, गुड़ भी हो सकता है। तो ये सारे क्या है, ये शर्करा है, इनसे हमें अल्कोहल बनाया जा सकता है। कैसे, हम क्या करते हैं कि जैसे गुड़ लेकर के, गुड़ माने शर्करा, है ना, गुड़ यहाँ पर क्या हो गया, शर्करा का काम करता है। तो चीनी का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। बिल्कुल C12H22O11, ये तो हमेशा के लिए याद हो गया, है ना। देखो ये हमारे पास चीनी है, चीनी को हम बोलते हैं बेटा, केमिस्ट्री की भाषा में बोलते हैं इसको सुक्रोज, क्या बोलते हैं इसको, सुक्रोज, ठीक है ना, ये सुक्रोज है, ठीक है। और इस पर हम क्या करते हैं, जल अपघटन करवाते हैं। तो जल अपघटन करवाने पर यहाँ पर क्या होगा, इन्वर्टेज, क्या लेंगे, इन्वर्टेज। इस अभिक्रिया को पूर्ण होने के लिए लगभग कितना दिन चाहिए, 6 से 7 दिन चाहिए, 5 से 6 दिन में होता है, इन्वर्टेज लेंगे आप, ये एंजाइम होगा, ठीक है ना। इन्वर्टेज किस में मिलता है, ईस्ट में मिलता है, एक ईस्ट, छोटे छोटे दाने होते हैं ईस्ट के, उसमें मिलता है इन्वर्टेज, है ना, ये एंजाइम है। और जब ये क्या होगा, ईस्ट की उपस्थिति में क्या करेगा, इन्वर्टेज की उपस्थिति में अभिक्रिया करेगा, तो एक पहले ग्लूकोज बनाता है, C6H12O6 बना देता है, और प्लस इसमें क्या होगा, साथ साथ में एक तो बना ग्लूकोज और दूसरा बना फ्रक्टोज, C6H12O6। एक है बेटा ग्लूकोज, कौन सा वाला है ग्लूकोज, ग्लूकोज कौन सा वाला है, और एक है फ्रक्टोज, ऊपर वाला ग्लूकोज है और नीचे वाला फ्रक्टोज, ऐसा क्यों, ये वाला तो ग्लूकोज है और ये वाला फ्रक्टोज है, कैसे, कोई बताएगा। सर फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस है सर। बिल्कुल फंक्शनल ग्रुप का डिफरेंस होगा, और ये क्वेश्चन आता है, देखो क्वेश्चन आता है कि ग्लूकोज का पहचानिए, ग्लूकोज को पहचानिए, ठीक है ना। देखो इन दोनों का फॉर्मूला सेम है, फॉर्मूला क्या बेटा, इन दोनों का सेम है, देखो इसका भी C6H12O6 और इसका भी C6H12O6, दोनों क्या है, एक का नाम मैं कह रहा हूं ये ग्लूकोज है, और दूसरे का नाम क्या कह रहा हूं, ये फ्रक्टोज है, दूसरा क्या है, फ्रक्टोज है। इसमें ग्लूकोज ये वाला है, तो मैं कैसे कह रहा हूं, तो फंक्शनल ग्लूकोज में कौन सा फंक्शनल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। बिल्कुल ध्यान रखना बेटा, ग्लूकोज में हमेशा एल्डिहाइड ग्रुप होगा, ठीक है ना। ये आगे भी हमारे पास चैप्टर जब हम जैव अणु पढ़ रहे होंगे, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप होता है। और इसमें कौन सा, फ्रक्टोज में कौन सा होता है, कीटोन। कीटोन, राइट।
ठीक है ना, CO तो कीटोन, CO ग्रुप हो, इसमें फंक्शनल ग्रुप CO होगा और इसमें क्या होगा, एल्डिहाइड होगा। तो एक ग्लूकोज बनेगा, एक फ्रक्टोज बनेगा इन्वर्टेज के द्वारा, ठीक है ना। और जब हम क्या लेंगे इसमें से, इनमें से किसी एक को भी ले लेंगे तब भी चल जाएगा, क्योंकि ये दोनों बना लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, C6 हम ग्लूकोज लेते हैं, C6H12O6 लिया, और यहाँ पर क्या होगा बेटा, जाइमेज, जाइमेज भी ईस्ट में होता है, जाइमेज, जाइमेज एंजाइम्स लेंगे, क्या लेंगे, जाइमेज, और जाइमेज के द्वारा फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 2 मॉलिक्यूल C2H5OH, एथेनॉल बनेगा, और प्लस क्या होगा साथ साथ में 2 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये बन गया बेटा एथेनॉल। ये किससे बना, गुड़ से। जो अल्कोहल का फॉर्मेशन करते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करते हैं, इस गुड़ को लेते हैं, गुड़ या गन्ना का रस, ठीक है ना, इनको लेते हैं। तो ये क्या होता है, ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, ध्यान रखना, ये यहाँ से ग्लूकोज से बनेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, ग्लूकोज वाला। फ्रक्टोज से भी बनता है अल्कोहल, ऐसा नहीं फ्रक्टोज से बनता, फलों से भी बनता है, पर अभी जो हम बना रहे हैं शर्करा से बना रहे हैं, इसका मतलब ग्लूकोज से बनेगा। तो यहाँ पर क्या करते हैं, गुड़ को लेकर के उसमें क्या करते हैं, इन्वर्टेज ईस्ट डाल देते हैं, और ईस्ट डालने के बाद उसको कुछ टाइम तक क्या करते हैं, किसी बर्तन में रख दिया जाता है 6-7 दिन तक। और उसमें क्या होगा, जिस बर्तन में रखा होगा बेटा, यहाँ पर इस गुड़ में क्या होगा, जब ये फर्मेंटेट हो रहा होगा, मान लीजिए गुड़ हमने रखा हुआ, गुड़ और इसके साथ क्या डाला हुआ है, ईस्ट डाला हुआ है। ईस्ट क्यों डाला, ईस्ट क्यों डाला बेटा, क्योंकि इसमें एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से एंजाइम्स होते हैं, इन्वर्टेज एंड जाइमेज। इसको डाल दिया, फिर इसको छोड़ दिया, इसमें कुछ नहीं करना है। ये क्या होगा, ये जब सड़ने लगेगा, सड़ने का मतलब ये हो गया, सड़ने का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं जब बदबू आने लगती है तभी तो सड़ता है कोई चीज। इसमें क्या होता है कि जो ये कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बुलबुले आने लग जाते हैं। क्या आ जाते हैं, बुलबुले बाहर निकलने लग जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, बाहर निकलने लगता है। ये देखो ये प्रोसेस हो रही है। तो तब समझ लो कि आपका किण्वन की प्रोसेस पूरी हो गई। कौन सी प्रोसेस पूरी हुई, किण्वन की प्रोसेस, ठीक है ना। जब ये कार्बन डाइऑक्साइड कब निकलेगा, जब अल्कोहल बन रहा होगा। बाकी तो हमें पता नहीं कि उसके अंदर क्या क्या चल रहा है ना। यहाँ हम तो समझ रहे हैं, लेकिन जो बनाते हैं उनको नहीं पता लगता है कि क्या हो रहा है ना। पहले ग्लूकोज बना होगा, फिर ग्लूकोज क्या बन रहा होगा, अल्कोहल बन रहा होगा। और अल्कोहल का पता कैसे लग रहा है हमें, जब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुल आ रहे हैं, यानी कि फर्मेंटेड हो रहा है ना, किण्वन होगा। तो ऐसे प्रोसेस में क्या होगा, फिर जब ये हो जाएगा तो ये निकलने लगेगा, फिर हम उसको क्या करते हैं, उसका आसवन करते हैं। आसवन जानते हो, छानना, ठीक है ना। इस पूरे मटेरियल को हम ये क्या ले लेते हैं, एक राउंड बॉटम फ्लास्क में ले लेते हैं। राउंड बॉटम, छोटी स्तर पर राउंड बॉटम फ्लास्क लेंगे, लेकिन बड़े स्तर पर उनके पास अलग अलग प्रकार की चीजें होती है ना। तो यहाँ सारी चीजों को, मटेरियल को डाल देंगे, और इस मटेरियल को डालने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें एक नली लगा करके, यहाँ पर कंडेंसर होता है बेटा, जो ठंडा करने वाला होता है, और इसको हम क्या करते हैं, किनारे एक बर्तन लगा देते हैं, है ना। तो इसको गर्म करेंगे, गर्म करने से क्या होगा, देखो यहाँ ध्यान रखना, जो एथेनॉल होता है, एथेनॉल का जो ये होता है, वो 78 डिग्री के लगभग होता है, डिग्री सेल्सियस होता है क्या, क्वथनांक। तो 78 डिग्री पर जैसे ही गर्म होगा, तो यहाँ से अल्कोहल भाप बनेगा, और भाप बन करके कहाँ जाएगा, इसमें आ जाएगा। यहाँ ठंडा कौन लगा हुआ, कंडेंसर, वो ठंडा करेगा, और ठंडा करने के बाद यहाँ अल्कोहल हमें मिल जाएगा, इसमें जमा होता रहेगा। इस प्रकार से क्या कर सकते हैं बेटा, एथेनॉल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और कार्बोहाइड्रेट, ये विधि आती है, कार्बोहाइड्रेट्स का किण्वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। किण्वन के द्वारा भी हम इसको बना सकते हैं। देखो स्टार्च के द्वारा भी बन सकता है। स्टार्च कहाँ मिलेगा बेटा हमें, आलू में सर। आलू में मिलता है, और चावल में मिलता है ना। देखो इनसे भी जो है अल्कोहल का फॉर्मेशन किया जाता है। जैसे आलू हो गया, आलू में तो इस प्रकार कम ही बनाते हैं लोग, लेकिन किससे, चावल हो गया, जो हमारे पास और होते हैं, हमारे जितने भी चावल, ये चीजें होती हैं, इनसे भी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, स्टार्च लेंगे। सबसे ज्यादा तो स्टार्च इसी में होता है ना, इसमें भी होता है, आलू में भी होता है, लेकिन इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। ये तो कच्ची अवस्था में रहता है ना, ये पक्की अवस्था में आ जाता है ना। तो जैसे चावल हो गया, चावल को लेंगे तो चावल में स्टार्च होगा। स्टार्च का फॉर्मूला होता है बेटा C6 और S10
O5 और इसकी होल मॉलिक्यूल के होते हैं N, ठीक है ना। ये हमारे पास 2 मॉलिक्यूल लेंगे इसके। N मॉलिक्यूल में बहुत सारे हो सकते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, N मॉलिक्यूल H2O लेंगे। यहाँ पर और चीजें भी हो सकते हैं बेटा, है ना, स्टार्च के अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। तो यहाँ से हमने क्या किया, N मॉलिक्यूल H2O लिया और H2O रिएक्शन करके क्या बना देगा इसको, यहाँ पर बन जाएंगे N मॉलिक्यूल माल्टोज, यानी कि C12H22O11, है ना। ये क्या होगा, माल्टोज। फॉर्मूला एक जैसे है सुक्रोज का और माल्टोज का, लेकिन ये क्या है, ये फ्रूट से प्राप्त होने वाली चीजें होती है ना, माल्टोज। तो ये अलग होता है बेटा, वो अलग होता है ग्लूकोज। इनमें भी फंक्शनल ग्रुप का चेंजेस होते हैं, ठीक है ना, इसको कहेंगे माल्टोज। और माल्टोज को फिर हम क्या करेंगे, H2O लेंगे यहाँ पर। ये होगा बेटा किस की उपस्थिति में होगा, ये एंजाइम होगा डाइस्टेज। कौन सा होगा, डाइस्टेज, इसको क्या बोलेंगे, डाइस्टेज बोलेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लेंगे, देखो हमने लिया C12H22O11 लिया और इस पर क्या किया, H2O की रिएक्शन करवाई वाटर मॉलिक्यूल की, इन द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, क्या, माल्टेज या माल्टोज, है ना, ये माल्टेज है, ये एंजाइम्स है। और इसने क्या किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, 2 मॉलिक्यूल ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, O6, ठीक है ना। और जब ग्लूकोज होगा तो ग्लूकोज से फिर हम एथेनॉल बना सकते हैं आसानी से। हमने क्या किया, C6H12O6 लिया और यहाँ पर कौन सा एंजाइम लेते हैं, जाइमेज लेते हैं, और जाइमेज के द्वारा फिर क्या बन सकता है, जाइमेज के द्वारा क्या बन सकता है बेटा, हमने जाइमेज लिया और ये बना दिया 2 मॉलिक्यूल, क्या बन जाएंगे, एथेनॉल, C2H5OH, और प्लस इसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकल। बस ये है बेटा इसकी प्रोसेस, ठीक है ना। इसमें अल्कोहल की अलग अलग चीजें होती हैं, ठीक है ना। एक होता है परिशुद्ध अल्कोहल, कुछ अल्कोहल की परिभाषाएं हैं कि जिनको हम कह सकते हैं परिशुद्ध अल्कोहल, किसको कह सकते हैं, किसे कह सकते हैं बेटा, परिशुद्ध अल्कोहल जो होगा वो 100% अल्कोहल होगा, ठीक है ना। कौन सा अल्कोहल होगा, 100%, ठीक है ना। तो 100% अल्कोहल होगा, ठीक है ना, 100% अल्कोहल को हम क्या बोलते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल। ये कौन सी विधि द्वारा बनाया जा सकता है, ये क्या प्राप्त किया जाता है बेटा, स्थिर क्वाथी आसवन द्वारा। ये स्थिर क्वाथी का मतलब क्या हुआ, बताओ बेटा, स्थिर क्वाथी बता रखा आप लोगों को, स्थिर क्वाथी आसवन, बताओ किसको याद है स्थिर क्वाथी, सर जो समान ताप पर उबलते हैं सर। कैसे कैसे उबल सकते हैं समान ताप पर, कोई और बताओ बेटा। सर ऐसे द्वि आणविक यौगिक सर जिनकी भौतिक अवस्था समान और के कारण वो समान ताप पर उमलते हैं। समान ताप पर तो ठीक है उबलते हैं, पर स्थिर क्वाथी हम कैसे कह सकते हैं, जिनमें क्या होगा, अलग अलग, जैसे मानो हमने अल्कोहल लिया और उसमें पानी मिलाया, इसका देखेंगे तो इसका 100 डिग्री सेल्सियस था और ये था 78, इन दोनों को मिला करके उनका हो गया क्या, स्थिर क्वाथी, है ना। स्थिर क्वाथी का माने समान ताप पर ये उबलने लग गया, यानी कि मान सपोज ये क्या करने लग गया, मान लीजिए 98 पे उबलने लग गया, 98 डिग्री सेल्सियस पे उबलने लगे, तब ये समान ताप, क्योंकि जब इनका ताप अलग अलग था, मिला करके हमने क्या कर दिया, इसको स्थिर क्वाथ कर दिया, है ना। तो ये होता है बेटा स्थिर क्वाथी। वहां पर हमने बताया था कि जो धनात्मक विचलन, ऋणात्मक विचलन, है ना, तो ये परिशुद्ध अल्कोहल को हम क्या कर सकते हैं, स्थिर क्वाथी आसवन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। एक होता है बेटा परिशुद्धित, जिसको हम कह सकते हैं परिशोधित स्प्रीट, स्प्रीट भी होता है ना। और इसको किया जाता है प्रभाजी आसवन द्वारा प्राप्त किया जा सकता है ना। जो परिशोधित हमारे पास स्प्रीट होता है उसको हम क्या कर सकते हैं, किसके द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, प्रभाजी आसवन के द्वारा। और जो किण्वन द्वारा हमें प्राप्त होता है, ये 8 से लेकर के
10% तक क्या होता है, एथेनॉल उपस्थित होता है। यानी कि 8 से 10% जो है एथेनॉल प्राप्त होता है किस कौन सी विधि द्वारा, जो हमने अभी तक बताया था, किसके द्वारा, किण्वन के द्वारा। ठीक है ना, इस प्रकार से ये अलग अलग होते हैं, है ना। चलो, ये तो है बेटा बनाने की विधियां थी। ठीक है, अल्कोहल के कुछ गुण हैं। ठीक है ना, भौतिक गुण को देखेंगे तो ये आप लोगों को पता है इसके भौतिक गुण, ये कैसे होता है, रंगहीन होता है। अल्कोहल कैसे होता है, रंगहीन होता है ना। और इसका स्वाद क्या होता है, तीक्ष्ण होता है, बर्निंग टेस्ट। ठीक है, और इसका जो गंध होती है बेटा, अल्कोहलीय गंध होती है। ठीक है, और तीक्ष्ण गंध होती है इसकी, तीक्ष्ण स्वाद होता है ना। और ये क्या होगा, कार्बन जो 12 तक है, ये उसके ऊपर वाले ठोस हो जाते हैं। यदि माना ज्यादा बड़ा अल्कोहल है तो वो ठोस अवस्था में आता है। देखो यहाँ पर कुछ चीजें और हैं, आपके पास क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि C2H6 ये क्या है बेटा, गैस है। एथेन क्या है, गैस है ना। और C2H5OH ये क्या है, ये हमारे पास द्रव अवस्था में रहता है। ठीक है ना, एथेनॉल द्रव्य अवस्था में रहता है, लेकिन ये गैस अवस्था में रहता है। इस प्रकार का एक प्रश्न बन सकता है। ठीक है ना, तो या ऐसा पूछ सकता है कि इसका क्वथनांक C2H6 का क्वथनांक कम है, इसका क्वथनांक क्या है, कम है, और एथेनॉल का क्वथनांक क्या है, अधिक है। इसका क्वथनांक क्या है, अधिक है। और बीच में लगा सकता है क्यों ऐसा होता है, इसका क्वथनांक कम है और इसका क्वथनांक अधिक है। उसका कारण क्या है बेटा, इसमें कि जो अल्कोहल होता है, अल्कोहल में OH बॉन्ड होता है। देखो, तो एथेनॉल का जो फॉर्मूला होगा ये होगा C2, यदि हम इसको देखेंगे C2H5, और यहाँ O है और इस प्रकार से H लगा हुआ है, तो C2H5OH। इनमें क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनती है। कैसे, देखो इस टाइप से। दूसरा वाला एथेनॉल यदि हम देखेंगे तो यहाँ पर ऑक्सीजन लेते हैं, मान लीजिए C2 और H5, इस टाइप से हमने लिखा। ठीक है ना, और यहाँ पर ये आएगा OH इस टाइप से। एक C2H5OH और बना सकते हैं इस टाइप से, थोड़ा बैंड शेप होता है इसका, है ना, C2H5 और यहाँ OH हो गया। ये तो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया ना। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, इसका जो हाइड्रोजन है ये इस ऑक्सीजन से क्या करता है, बॉन्ड बना लेता है। और कौन सा बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है। कैसे, अंतराणुक हाइड्रोजन, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कौन सा बनाता है, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अंतराणुक हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है। तो ये इसके कारण क्या होगा बेटे, ये इसका क्वथनांक अधिक हो जाता है। ठीक है ना, इसका क्वथनांक क्या होता है, अधिक होता है। तो ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि एथिल अल्कोहल, शायद इस टाइप का क्वेश्चन पूछा भी गया था बेटा, पूछा गया था इस टाइप का क्वेश्चन, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। अल्कोहल के संबंध में पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है ना, इसका क्वथनांक उसके क्या है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, जिसके कारण क्या होगा, इसका क्वथनांक अधिक हो जाता है। ठीक है ना, तो ये प्राथमिक यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है अल्कोहल, दो ध्रुव होने के कारण ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हम इसको मान सकते हैं। चलो, इसको बाकी चीजों को कल बताएं बेटा।